भाई बच्चे अल्लाह की देन है, मैं मानता हूँ अल्लाह की देन, तो कारोबार किसकी देन है? कारोबार भी अल्लाह से लो ना। मोदी को क्यों कोसते हो? मोदी योगी को क्यों कोसते हो? सरकारों को क्यों कोसते हो? फिर कहते हो कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। भाई जब तुम सब पूरी ज़मीन में हिंदुस्तान की घर बना लोगे तो दाना कहाँ से खाओगे? महंगाई तो अपने आप से होनी है। जो हम 250-250 के घर में 150-150 गज के मकान में रहते थे, आज हमने स्थिति देख रहे हैं 25 गज के मकान में 6 फैमिली रहती हैं। पूरे हिंदुस्तान में मकान बना डालोगे तो दाना गेहूँ कहाँ से उगाओगे भाई? तेल की महंगाई क्यों होगी? इसी बिना पे तो महंगाई आ रही है। भाई ये मेरा भी मानना है, जो आज सरकार कानून बना रही वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, बढ़िया है। ये कानून 40 साल 50 साल पहले बनना था, जो आज हमारे बच्चों को परेशानी नहीं, हमें परेशानी नहीं होती। और जो कानून आज बनना है वो आने वाली नस्ल के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा उससे। अल्लाह के हाथ में, देखो अल्लाह के हाथ में कुछ बातें हैं, गैप की बात है, जैसे बारिश का बरसाना, खेती का उगाना, ठीक है, हवा का चलाना। बाकी कुरान के जरिए अल्लाह ने सारी बातें दे दी। क्यों औरतें फिर दवाई खाती हैं? शफीकुर रहमान से मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों उसकी माँ बहनें या हमारी माँ बहनें क्यों हॉस्पिटल जाके कोपटी लगवाती हैं 10-10 साल की, 5-5 साल की? जब अल्लाह की देने तो क्यों दवाई खा रहे हैं भाई? क्यों जा रहे हैं ऑपरेशन कराने? भाई 2 बच्चे ही अच्छे, हमें तो कानून सरकार का मानना पड़ेगा। और हम देखो, जो हमारे देश का नहीं वो हमारे इस्लाम का नहीं। अच्छा, क्या मेन ऐसा कारण मानते हैं जिस वजह से संख्या जो है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है? क्या ऐसा मेन कारण मानते हैं? शादी करते हैं, बालिग बच्चा हो जाता है, शादी करते हैं, 18 साल के बाद शादी करते हैं तो वो लग जाता है बच्चे बनाने पे। काम पे कहाँ जाता है ढंग से? बेरोजगार कहाँ है? उसे तो ये चाहिए बस 10 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए। अरे भाई कारोबार, हम एजुकेशन नहीं दे पाते बच्चों को, ज़्यादा बच्चों के बिना पे हम उसे खुला नहीं पाते, उसे ठीक से परवरिश नहीं कर पाते, उसकी देखभाल नहीं कर पाते। कोई तो रोड पे निकल जाता है मांगने, कोई पन्नी चुगने निकल जाता है, कोई कैसे निकल जाता है, बेरोजगार हो जाते हैं। फिर हम सरकार से कहते हैं रोजगार दो जी हमें। कैसे देंगे रोजगार सरकार? भाई सरकार का कानून हम फॉलो नहीं करेंगे। हमारे हजूर पाक ने भी कहा है, जिस देश में रहोगे उस देश का कानून फॉलो करो, और हमें करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत देश के अंदर ये कानून लागू होना चाहिए जल्द से जल्द। मैं समर्थन करता हूँ सरकार को। अच्छा, ऐसा अक्सर सुना जाता है, ऐसा जनता कहती है, ऐसा काफ़ी बार सुना गया है कि जनसंख्या बढ़ाने में मुस्लिम वर्ग का ज़्यादा हाथ होता है, मुस्लिम लोगों की तरफ से जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जा रही है। कितनी हकीकत है इस बात में? भाई आप देख लो, 1947 में कितनी जनसंख्या थी और आज देख लो कितनी है। आज देख लो, जो 2014 तक 6 गुना जनसंख्या हो गई। अगर जब 5 करोड़ थे तो आज 30 करोड़ से ज़्यादा है। अपने आप को हम 40 करोड़ 35 करोड़ मानते हैं। क्या है, अब 2022 चल गया, 2022 में जब जनगणना होगी तो इसमें 20 से 22 करोड़ हमारी संख्या बैठेगी। ऐसे देखिए, इसके 18 बच्चे, 15 बच्चे, 17 बच्चे, चलो मैं दिखाऊं, पर वो भी तो परेशान है कारोबार से। भाई 18 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 12 बच्चे होंगे, 13 बच्चे होंगे, ना तो परवरिश कर पाएगा, ना एजुकेशन दे पाएगा, ना देखभाल कर पाएगा। क्या करेगा? कहाँ से घर लाएगा, कहाँ से मकान लाएगा, कहाँ से दाना कहाँ से खाएगा? जब पूरे हिंदुस्तान में मकान बन जाएंगे तो। मैं अच्छा, मुस्लिम भाइयों का या मुस्लिम पक्ष के लोगों का क्या रिएक्शन था जब ये बिल की प्रस्ताव रखी गई योगी जी की तरफ से? माफ कीजिए। देखो, आपसे एक बात बताऊँ जी, ये इन्हें किसी बिल से परेशानी नहीं है, इन्हें किसी बिल से परेशानी है ही नहीं। परेशानी पता किससे? भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, योगी जी से परेशानी, मोदी जी से परेशानी, अमित शाह जी से परेशानी, मोहन भागवत से परेशानी। इन्हें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से परेशानी नहीं, मुझसे परेशानी है। क्यों क्यों है? इन्हें तो हमसे परेशानी है कि ये सच्चाई उगल क्यों रहा है, बोल क्यों रहा है सच्चाई। बस ये तो फतवे लगाने जारी कर दें सब। मतलब जहाँ सच दिखता है उनसे परेशानी होती। भारतीय जनता पार्टी सच पे चल रही है, बढ़िया काम कर रही है। वो सबके साथ के विकास के लिए, गरीबों के राशन के लिए, गरीबों के मकान के लिए वो अच्छा काम कर रही है। हम इसका साथ देते रहेंगे। अब हिंदुस्तान मुसलमान जाग चुका है। इनके कुछ चंद मौलाना जो है, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इन्हें परेशानी है। अच्छा, वही कुछ चंद मौलाना जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो अक्सर ये भी कहते हैं कि योगी जी जो है मुस्लिम विरोधी है। एक मुस्लिम होने के नाते कैसे देखते हैं? नहीं, वो एक बात सुनो। अभी 9 तारीख में जंतर मंतर पे एक आतंक के खिलाफ धरना प्रदर्शन था। आपने भी देखा होगा, सुना होगा। उसमें क्यों नहीं निकले भाई?
आपने क्यों नहीं हिस्सा लिया उसमें निकल के? आप सब लोग जाते, मैं गया था, हम गए थे, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम गए थे क्योंकि हमें आतंकी को ख़त्म करना है। हम आतंक के खिलाफ गए थे, मुसलमान के खिलाफ नहीं गए थे वहाँ। हमें आतंक खत्म करना है, हम आतंक खत्म करेंगे तो अपना देश सही रखेंगे हम। देश सही जी हाँ। अच्छा, ये जो प्रस्ताव योगी जी लेकर आए हैं, इसके कितने समर्थन में और समर्थन में हैं तो क्यों हैं? इसमें देखो, इसमें जो हिंदुस्तानी मुसलमान है ना, वो सारे समर्थन में हैं, सारे समर्थन में हैं। जो बाहर से आए हुए हैं जैसे रोहिंग्या या बांग्लादेशी, वो समर्थन में नहीं हो सकते। वो तो अपनी साइड ले लें, यानी उनकी भाषा में उन्हें हमें समझाना ठीक आता है। हम खूब अच्छे से समझा देंगे उनकी भाषा में जैसे वो समझना चाहते हैं। अच्छा, योगी जी ने जब ये प्रस्ताव रखा तो एक चीज़ और कही थी कि जनसंख्या अगर कम होगी तो विकास ज़्यादा होगा। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल सही देखता हूँ मैं। योगी जी बिल्कुल सही देखते हैं और सही सोच रहे हैं। जो मेरी सोच है वो योगी जी की भी है। इसमें ये कारण है, जब जनसंख्या कम होगी तो अच्छे से अच्छा बेस्ट खाने को मिलेगा, आपको अच्छे रोजगार मिलेंगे, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। अभी देखो 4 साल का भर्ती का वो आया मुद्दा जी, सपोले ना, देखो ये कुछ पार्टियों के वो हवा देने वाली बात होती है। जैसे जिस तरीके से कांग्रेस, मैं नाम गिना दूं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसके बाद आ जाओ अखिलेश भैया, जो हमारे मुसलमानों के वोटों के भूखे हैं, पद के भूखे नहीं। पद नहीं चला जाए कोई, ठीक है। जैसे एक आए ओवैसी, हाँ, ओवैसी भाईजान आ जाओ, जिसे पब्लिक ने नकार दिया, ठुकरा दिया, उसे ठोकर मार के बाहर कर दिया उत्तर प्रदेश से, उसे आ जाओ। ये जो है ना पार्टी के एक ममता है, ममता को जानती हो? वो क्या चाहती है? ममता ये चाहती है बांग्लादेश, बंगाल जो है ना, बांग्लादेश के जो आदमी है ना, जितने भी मुस्लिम बॉर्डर के भागने वाले, सारे मेरी हद में आ जाओ। सबका मैं पहचान पत्र बना दूंगी। और बना रही है वो सरकार, सबका पहचान पत्र बना के अपनी सरकार मजबूत कर रही है अपनी कमर। ऐसा नहीं होगा। अब पब्लिक जाग चुकी है। अब के आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा वहाँ, बिल्कुल राज होगा। अच्छा, राज होगा। अच्छा, अभी आपने ओवैसी जी की बात की, हाँ। ओवैसी जी की ही बात कर लेते हैं। जब योगी जी ने ये प्रस्ताव रखा, बिल रखा, तो ओवैसी जी एक बात बोलते हैं कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए आदमी को ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? भाई सुनो, हाँ, वो मुख्यमंत्री हैं, हाँ, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनका सारा अधिकार है। जैसे एक परिवार का मुद्दा, जैसे मैं हूँ, मैं अपने बच्चों को देखने का मुझे अधिकार है, आपको नहीं है, मुझे अधिकार है। ऐसे वो उत्तर प्रदेश में कानून लाने का अधिकार उनका है। वो मुख्यमंत्री है, वो नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? कौन देखेगा भाई? वही देखेंगे मुख्यमंत्री। वो सही, उनकी सोच सही है। मैं, योगी जी की सोच सही है, मैं उनके साथ हूँ। आप उनके साथ? मैं 24 घंटे खड़ा हूँ उनके साथ। लेकिन कुछ भाइयों की बात हमने सुनी है, जब ओवैसी जी का ऐसा बयान आया तो वो कहते हैं ओवैसी जी तो बैरिस्टर साहब हैं, कुछ गलत बोलते ही नहीं है। अब आप ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हाँ। जब इस उम्र में आके ना पढ़ा लिखा बोखला जाता है। अच्छा, उनकी उम्र क्या है? हाँ। वो बोखला गए। हाँ। वो उनके सिर्फ उनका सत्ता हथियाना है। हाँ। वो ये चाहते हैं मैं ये गलत अनाप शनाप बोल के, देखो एक उनके छोटे भाई ने हाँ, हैदराबाद में पता क्या है ऐलान किया था? क्या किया था? उन्होंने अपनी सभा में 15 मिनट हाँ, फोर्स हटा दो बोला था। आपको याद है? मुझे याद है। 15 मिनट फोर्स हटा दो, हम 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी। अबे बेवकूफ, हिंदुस्तान हमारा, तू कैसे भारी हो जाएगा? हाँ, हैं? हम 15 घंटे पुलिस हटा दें, हाँ। तू हम पे जब भी भारी नहीं। हाँ, होश में रह ले, होश में रहना हो तो, वरना पकड़ ले अपनी साइड, जहाँ तुझे जाना टिकट करा देंगे। हाँ, अच्छा, जी हाँ, खुला बोल रहे हैं? बिल्कुल खुला है। जहाँ का टिकट चाहिए वहाँ का करा देंगे। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, हिंदुस्तान की मिट्टी में मर के जाना हमें। हम हिंदुस्तानी, हमें भाईचारा रहना है। भाईचारा हाँ, रहना है। हम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम हम भाई भाई हैं। हाँ। मैं एक समुदाय की बात नहीं करता। जो 130 करोड़ की बात करेगा वो हम पे राज करेगा। मोदी जी हैं 130 करोड़ की बात करते हैं, कई बंटवारे नहीं करते हैं, वो हम पे राज करते हैं और करते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2023 आने तक, जी। उससे पहले जो है हिंदुस्तान, हमारा भारत, चाइना को पीछे छोड़ देगा आबादी में, जनसंख्या। भाई अगर ठीक करके जनगणना गिनो ना, जैसे घर में 7 हैं, हाँ। तो 3 की वोट हैं, 4 की वोट हैं। 3 की तो बनी नहीं, और वो ढंग से बनवा लें तो चाइना के बराबर में तो अब भी हम। अब भी है? जी हाँ, हाँ, अभी हैं हम। हाँ। इस टाइम चाइना की लेवल पे खड़े हैं। हाँ, आने वाले कुछ सालों के पीछे ना, हाँ। 25-30 साल रुक जाओ आप, हाँ, पूरे दुनिया से आगे हो जाएगा हिंदुस्तान। आगे हो मैंने जाएगा बताया नहीं, हिंदुस्तान, हाँ। 200 पौने 200 करोड़ के लपेट में हो जाएगा आबादी। अच्छा। तो कहाँ से लाओगे दाना, कहाँ से लाओगे रोजगार, कहाँ से लाओगे पानी?
फिर सरकारों को कोसते हैं। चलो बच्चे अल्लाह की देने तो रोजगार भी तो अल्लाह से लो ना। मोदी को क्यों कोसते? मोदी रोजी दे हमें, नौकरी दे, क्यों देगा भाई रोजी? बच्चे हम बना रहे अपनी मर्जी से, अल्लाह ने थोड़ी कह दिया कितने बच्चे बना। शफीकुर रहमान का दिमाग खराब हो गया, देखो बौखला गए शफीकुर रहमान, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, 70 से ज़्यादा हो गई उम्र। आराम करने की उम्र है, आराम करें घर बैठ के, नमाज पढ़ते नहीं घर में, घर से बाहर ना निकलें, घर से बाहर। वरना जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में उन्हें जवाब देंगे घर बैठे। अच्छा, जी हाँ। खुली चुनौती दे रहे हैं आप, डर नहीं लग रहा है? मुझे क्यों डर लगेगा, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी? अरे भाई मैं तो हिंदुस्तान में तो सीना खोल के सोता हूँ, घर खोल के सोता हूँ। चलो मेरे घर देखो, हाँ। किराए का घर है, मैं घर खोल। मुझे तो आतंकी इतनी धमकी देते हैं, तुझे गोली मार देंगे, हाँ। आपको चलते फिरते मार देंगे। हाँ। इस वक्त भूल जाते हैं उग्रवादी आतंकी, इस वक्त भूल जाते हैं कि अल्लाह ने इसकी जिंदगी भी उतारी, तो इसका दाना भी उतारा, इसे कैसे मार देंगे हम। ये केजरीवाल के आदमी जो धमकी देते हैं मुझे बार बार। किसके आदमी? किसके केजरीवाल आदमी? के एमएलए। हाँ, हाँ, आपको धमकी देते हैं? अरे खुला धमकी देते हैं कि तुझे जान से मार देंगे, तुझे मंडी में चलते फिरते मार देंगे, तुझे घर में मार देंगे। हाँ। पर मैं तो अल्लाह के साथ हूँ, हाँ। मेरे हिंदुस्तानी संगठन मेरे साथ है, मैं नहीं डरता। अच्छा, एक कवि हुआ करते थे जिनका निधन हो गया 2018 में, बाल कवि बैरागी जी, जिन्होंने एक चीज़ कही थी कि बच्चे दो ही अच्छे। इस कविता को कैसे देखते भाई हैं? मैं हाँ, अगर उस दौरान और आज भी किसी बड़ी सीट पे बैठा होता, हाँ। तो मैं तो आंख मीच के सहन कर देता उस वक्त भी। जी हाँ, कर देते, हाँ। क्यों? उन्होंने सही कहा था, बच्चे 2 अच्छे 3 अच्छे सही है। हाँ। 2 से 3 मान लो, 4 मान लो, ये तो नहीं 12-14। हाँ। कहाँ से लाओगे? 2 बच्चों का कानून बहुत बढ़िया है। एक किनारा आया था, हम दो हमारे दो। हाँ। कब आया था? जी, कब आया था बताओ? कब आया था बताइए? आपको नहीं पता? जिनकी बात करी थी ये भी आया था। हाँ जी, हाँ। हम दो हमारे दो, हाँ। ये नारा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा नाम। बहुत बढ़िया था, और आज भी मैं इसके साथ हूँ। आज भी साथ। आज भी साथ। अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि अगर ये बिल पास हो जाता है, जी हाँ। तो आपके हिसाब से क्या क्या लाभदायक चीजें होंगी, क्या क्या एडवांटेजेस जो है जनता को देखने को मिलेंगे? जनता को सबसे पहले एजुकेशन मिलेगा, सबसे बढ़िया। एजुकेशन? जी हाँ, और हर चीज़ की सुविधाएं मिलेगी। और अगर जनता नहीं मानती, हाँ। सरकार कानून लागू कर देती, हाँ। तो सरकार से एक कहना और है मेरा, सारी सरकारी फैसिलिटी उसके लिए बंद कर दे। सारी फैसिलिटीज, जैसे पढ़ाई हुई, हाँ। राशन हुआ, हाँ। मेडिकल हुआ, जो इतनी भी सरकारी चीज़ आती हैं सारी बंद कर दे। जैसे मैं नहीं मानता सरकार के कानून को, वैसे तो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं करोगे तो फिर डंडा उठा लेंगे हाथ में, फिर कहेंगे कि एक समुदाय के लिए डंडा उठ रहा। सरकार डरने वाली नहीं है, पूरी बहुमत से। पहले 303 संसद थे, एनडीए के 50 थे, 353 थे, 2 और जीत गए हम। एक रामपुर की सीट, एक आजमगढ़ की सीट, 355 हो गए। डरने वाले नहीं, जो कानून करना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना कि जनता डंका की चोट पे कह रही है कि जो बिल लाना है लाइए, हम आपके साथ हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये बिल जो योगी आदित्यनाथ ने ये प्रस्ताव रखा है बिल का, क्या ये पास होगा? क्या जनता की राय होगी? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन सोनी के साथ मैं अपूर्वा चौधरी, जय हिंद।